बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज का लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसमें फैक्टराइजेशन को जो हम लोगों ने कंटिन्यू करना है। अब जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो। आप देख रहे हैं वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है, मतलब इन तीनों टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है? 2 है। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिसमें 1 हो से लीनियर, जिसमें 3 हो उसको क्यूबिक एंड सो ऑन, क्वाड्रेटिक वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चंस को हल करना है। किस तरह हल करना है? इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। ये वाला मेथड ये होता है इसमें कि हम लोग एक हमने इससे पहले पढ़े जिसमें हम लोग फार्मूला यूज़ करते थे। होल स्क्वायर का फार्मूला किसी न किसी तरह क्रिएट करते थे, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या फिर कॉमन लेते थे। यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर आप लोग ना ए प्लस बी होल स्क्वायर बना सकते हैं, ना ही यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और ना ही इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें फैक्टराइजेशन का एक तरीका है, एक मेथड है, वो यूज़ होता है। उसको हम लोग कुछ जगहों पे इसके लिए नाम एसी मेथड यूज़ होता है, स्प्लिट द मिडल टर्म का नाम यूज़ होता है, जो आप लोग याद करने के लिए रख सकते हैं। कोई मसला नहीं, याद रखने के लिए कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं। होता क्या इसमें? उसमें ये होता है हमारे पास मेथड में कि जो दरमियान वाला टर्म है, जो आपके पास लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म वो टर्म होता है जिसमें वेरिएबल पावर 1 हो। ये है कांस्टेंट टर्म, ये है क्वाड्रेटिक टर्म। लीनियर टर्म को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं 2 नंबर्स में। अब कौन से 2 नंबर्स में? कोई भी 2 नंबर नहीं। 7x की जगह या फिर -7x की जगह हम लोग 2 ऐसे नंबर यहाँ पर पुट करेंगे जिसको प्लस करने से, जिन दोनों की एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से -7x आता हो। मतलब ऐसे 2 नंबर यहाँ लिखेंगे जिनको वापस प्लस करने से या माइनस करने से क्या आता है? -7 आता हो। एक चीज़। दूसरा, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता हो। 12 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 12x स्क्वायर। तो आपने 2 ऐसे नंबर लेने जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता हो +12x स्क्वायर। क्लियर होगी मेरी बात? 2 ऐसे नंबर जिसको स्प्लिट करने से, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाला नंबर आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। साइन भी बिल्कुल सेम होगा। यहाँ देख लें, +12 मल्टीप्लाई बाय +x स्क्वायर से +12x स्क्वायर आता है। तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से +12x स्क्वायर ही आना चाहिए, और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7x ही आना चाहिए। अब कौन से वो 2 नंबर हैं वो हमने यूज़ करने हैं। इसको फाइंड करने के लिए बाद आप लोग रफ में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रफ में नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोगों ने देखना है। जहाँ पर आप लोग लगे कि हम लोग डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, आप लोग साइड पे रफ वर्क में वो चीज़ फाइंड करके फिर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। -7 की जगह मैं लिख रहा हूँ -3x और -4x। अगर आप इन दोनों नंबर्स को देख लें, दोनों में एक तो सेम साइन है। जब भी सेम साइन होते हैं एडिशन होती है। -3 और -4 को जब प्लस करोगे क्या आएगा? -7x आएगा। तो पहली एडिशन वाली बात तो सेटिस्फाई हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +12x स्क्वायर आना चाहिए। तो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? +3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 एंड x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। तो क्या आ गया? +12x स्क्वायर भी इससे आता है। ठीक है जी। तो ये वो 2 नंबर हैं जो हम लोगों ने -7 की जगह पुट करने हैं, क्योंकि इन्होंने जो दोनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई कर लिए। अब आगे आप लोगों को पता किस तरह चलेगा? हम लोगों ने नंबर 1 तो आप लोगों ने कंडीशन चेक करनी है। अगर आप लोग कंडीशन में मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप लोग के पास जो आगे आंसर है उसमें मिस्टेक आएगा। आप लोग को वही से पता चल जाएगा हम लोगों ने यहाँ जो स्प्लिटिंग की है, यहाँ जो रिप्लेसिंग की है वो गलत है। किस तरह? इन पहले 2 नंबर से आप लोगों ने जो भी इनमें कॉमन होगा वो कॉमन लेना है। अगर आप इन दोनों को देख लें, इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है। इन दोनों पहले 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में आपके पास कॉमन है -4। दोनों 4 के टेबल में आते हैं, लेकिन -4 कॉमन ले रहा हूँ। वजह उसकी क्या है? -4 जब मैं कॉमन लेता हूँ, जब भी नेगेटिव नंबर कॉमन लिया जाता है साइन चेंज होते हैं। इस टर्म के साथ माइनस तब क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ रह जाएगा +x, और इस टर्म के साथ प्लस तब क्या हो जाएगा? -3। यहाँ और यहाँ के फैक्टर को देख लें, टर्म को देख लें, ये बिल्कुल सेम है। ये आपके पास एक तरह का टेस्ट है कि आपको पता चले कि आप लोगों ने यहाँ जो नंबर स्प्लिट किए हैं वो ठीक है या नहीं। ये दरमियान के जो आप लोग कॉमन लेने के बाद जो नंबर रह जाएंगे वो बिल्कुल क्या होंगे? एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है जी। आप लोगों ने इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने जो टर्म लिए हैं वो क्या है, सही लिए हैं या गलत लिए हैं। अगर लिए गलत लिए होते तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो फैक्टर्स है वो सेम बिल्कुल भी नहीं आते।
ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इस फैक्टर में और इस फैक्टर में x-3 कॉमन है, तो आपने x-3 कॉमन ले लेना है और यहाँ पर रह क्या जाएगा, x-4 रह जाएगा। और यही प्रोसेस कहलाता है फैक्टराइजेशन का तरीका। इसके हम लोगों ने फैक्टर्स क्या बना लिए, x-3 x-4 इसके फैक्टर हो गए और यही चीज़ इसका आंसर कहलाएगा। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, x² + x-12। इसमें भी सेम तरीका करना है, दो ऐसे नंबर लगाने जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से +x और मल्टीप्लाई करने से -12x² आता हो। हम लोग यूज़ करेंगे इधर +4x और -3x। 4x से जब 3x माइनस करेंगे +x आएगा और +4 से -3x जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -12x² आएगा। ठीक है जी। फर्स्ट टू से कॉमन ले ले x, हमारे पास आ जाएगा x+4। लास्ट टू से कॉमन ले लें -3, यहाँ पर भी आ जाएगा x+4। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x+4, आप लोग वो कॉमन ले लें, रह क्या जाएगा, ये x रह जाएगा और ये -3 रह जाएगा और यही क्या कहलाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। इधर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये स्प्रेड आउट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 टर्म्स हैं इसमें। अगेन मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन को अगर आप देख लें और तीनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन हो तो कॉमन लिया करें। कॉमन लेने से क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या कॉमन है, y देख लें, y सब में मौजूद है, सिंगल y पावर 1 और x पावर 1 भी सब में मौजूद है। अब 6 में और 20 और 16 में क्या कॉमन है, ये तीनों आपके पास 2 के टेबल में आ सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या कर लेना है, और माइनस देखें नेगेटिव नंबर भी सब में कॉमन, तो माइनस भी कॉमन कर लेते हैं। तो -2xy में से क्या कर लेना हूँ, कॉमन ले देता हूँ। यहाँ पर रह जाएगा 8 और x², यहाँ पर रह जाएगा आपके पास 2 तो चला जाएगा 20। देखिए माइनस कॉमन लिया है, सारे साइन चेंज होंगे, ये माइनस था प्लस होगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा और ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 10xy और ये भी हो जाएगा +3 x चला जाएगा y²। ठीक है जी। अगेन वही तरीका होगा जो हमने इससे पहले किया। हमने ऐसे दो नंबर लेने जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 10xy आता हो और मल्टीप्लाई करने से 8 3 24 आता हो। ठीक है जी। तो ट्राई कर लेते हैं इसको। अब आप लोग खुद भी देखें, मुख्तलिफ नंबर सोचा करें, लेकिन देखा करें कि कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर दो। एडिशन से ये आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन से, और मल्टीप्लिकेशन से साइन सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से 24 आना चाहिए। अब क्या होगा ऐसा दो नंबर, हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग, मैं जब लिख लेता हूँ फिर तो खैर आपको पता चलता है, लेकिन कोशिश क्या करें कि उससे पहले ही आप लोगों ने आंसर मालूम कर लिया हो। 4 और 6 वो नंबर है, 4xy एंड 6xy। इन दोनों को जब प्लस करेंगे 10 आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे +24 x² y² आ जाता है इससे। अब देखिए मैंने लिखा किस तरह है, मैंने 4 वाला पहले लिखा है, 6 वाला बाद में लिखा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये कि आसानी होगी कॉमन लेने। देखिए 4 और 8 में आप लोग आसानी से 4 कॉमन ले सकते हैं, 3 और 6 में आसानी से आप लोग जो 3 है वो कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा करें आसानी के लिए, अगर मैं 6 पहले लिख लूँ 4 बाद तो भी कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन इस तरह आप लोगों को आसानी से समझ आएगी। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x आपके पास कॉमन है, यहाँ रह जाएगा आपके पास 2x और यहाँ रह जाएगा आपके पास 4 भी चला जाएगा, x भी चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y रह जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने कॉमन लेना है 3y, यहाँ रह जाएगा 2x और +y रह जाएगा। ठीक है जी, देख लें सेम बिल्कुल वो आ रहा है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लें। ठीक है जी। अब अगेन इसमें और इस टर्म में क्या कॉमन है, 2xy कॉमन है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2xy मल्टीप्लाई बाय 2x + y मल्टीप्लाई बाय 4x + 3y। This is the required factorization of the given question. Clear? Moving on to the last question now. अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है ये 11 नंबर। अब इस क्वेश्चन को हल करने के बाद दो तरीके, एक तरीका ये कि आप इसमें फार्मूला ओपन कर ले, इसको मल्टीप्लिकेशन करके पूरा सॉल्व करके इक्वेशन एक्सप्रेशन बना दें, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करें, जो मेथड है वो अप्लाई करें। एक है इसी मेथड पे डायरेक्ट करना, डायरेक्ट ही करें क्योंकि हम लोगों ने ये वाला मेथड सीखना है। इस मेथड को किस तरह करेंगे, यहाँ पर आपके पास है ये पहला टर्म, ये हो जाएगा दूसरा टर्म और ये हो जाएगा तीसरा टर्म। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई x + 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय x + 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। ऐसे दो नंबर लेने जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 × x + 1 होल स्क्वायर आता हो और ऐड सब्ट्रैक्ट से क्या आता हो, 3 मल्टीप्लाई बाय x + 1 आता हो। अब क्या होगा वो ऐसे दो नंबर, 2 × x + 1 × प्लस x + 1 + 2। ये दो मैंने नंबर लिख लिया। अब मैं साइड पे कर भी लेता हूँ। 2 × x + 1 और इसके साथ जब आप x + 1 प्लस कर लेते हैं, जब हम लोग x के साथ 2x प्लस करते हैं क्या आता है, 3x आता है या नहीं, या इधर नीचे देख लें। x के साथ जब मैं 2x प्लस करता हूँ क्या आता है,
3x। वही चीज़ यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर 2 है, x प्लस 1 यहाँ पर 1 है। जब 2x प्लस 1 के साथ एक x प्लस 1 प्लस होगा तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ आता है या नहीं? तो यहाँ पर जो मैंने दो नंबर लिए हैं इनको जब प्लस करेंगे आपके पास क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह x के साथ जब मैं x मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आता है मेरे पास x स्क्वायर आता है। इसी तरह x प्लस 1 के साथ जब x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा आपके पास x प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। तो जब x प्लस 1 और x प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, और जब 2 मल्टीप्लाई आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब कॉमन लेने की बात आती है तो फर्स्ट टू में क्या कॉमन है x प्लस 1 कॉमन है। यहाँ से आप x प्लस 1 कॉमन कर लें, x प्लस 1 कॉमन करने के बाद यहाँ रह जाएगा x प्लस 1 और यहाँ रह जाएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2। यहाँ पर ब्रैकेट हटाए तो यहाँ पर रह जाएगा 2। ठीक है जी। इसमें क्या कॉमन, इसमें आपके पास बाहर तो कोई कॉमन नहीं। जब भी कोई चीज़ नंबर आपके पास कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लिया करें, 1 आप इससे कॉमन कर ले, यहाँ रह जाएगा x प्लस 1 प्लस 2। देख लें ये चीज़ बिल्कुल सेम आ गई। जब चीज़ सेम आ जाती है हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे इस तरह, एंड यहाँ रह जाएगा x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है जी। यहाँ पर आप एडिशन करना चाहें एडिशन भी कर सकते हैं। एडिशन करने के बाद मतलब बेसिकली ये तरीका है, लेकिन आप लोग एडिशन देख लें, नंबर्स की एडिशन हो सकती है। 1 प्लस 2 से क्या आ जाता है 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और यहाँ 1 प्लस 1 से क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा x प्लस 2। क्लियर? ये होगी आपके पास इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन एंड फैक्टराइजेशन। इसके साथ हमारा थर्ड एक्सरसाइज जो है वो भी कंक्लूड हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फिर। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.